रात का सन्नाटा। सड़क पर दूर दूर तक कोई आवाज नहीं और ठंडी हवा में झूमते पेड़ों के बीच से गुजरती एक सुनसान सड़क। गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के ध्रांगध्रा तालुका के पास सोल्डी टोल प्लाजा के आसपास का इलाका उस रात बिल्कुल शांत था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी शांत रात के अंधेरे में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो अगले दिन पूरे इलाके को दहला देगी। सुबह का समय, लगभग सूरज निकलने ही वाला था। कुछ स्थानीय लोग रोज की तरह काम पर निकल रहे थे। सड़क किनारे से गुजरते हुए अचानक किसी की नजर जमीन पर पड़ी। एक महिला खून से लथपथ, बिल्कुल निश्चल पड़ी हुई। लोगों के कदम वहीं रुक गए। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि जो वे देख रहे हैं वो सच है। धीरे धीरे आसपास भीड़ जमा होने लगी। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज उस शांत सड़क को चीरती हुई वहां पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंची और जो दृश्य उनके सामने था वो बेहद डरावना था। करीब 45 साल की एक महिला, जिसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। खून सड़क के किनारे फैल चुका था और ये साफ था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक बेरहमी से किया गया कत्ल था। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया। लोगों को पीछे किया गया। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर इस महिला के साथ ऐसा किसने किया और क्यों? जांच शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। कुछ लोगों ने बताया कि रात में करीब 4 बजे के आसपास यहां किसी तरह की हलचल हुई थी। किसी ने हल्की बहस जैसी आवाज भी सुनी थी, लेकिन रात का समय होने की वजह से किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस को शक होने लगा कि यह हत्या सुबह लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच हुई होगी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी और रहस्यमय होती चली गई। सबसे पहले पुलिस ने महिला की पहचान करने की कोशिश की। कुछ घंटों बाद पहचान हो गई। वह महिला आसपास के इलाके की रहने वाली थी। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर वह स्थानीय थी, तो वह इतनी सुबह यहाँ क्यों आई थी? क्या वह किसी से मिलने आई थी या किसी ने उसे यहाँ बुलाया था? पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। हर फ्रेम को ध्यान से देखा गया। सड़क पर गुजरती हर गाड़ी, हर इंसान, सबकी जांच होने लगी। लेकिन अभी तक कोई साफ सुराग सामने नहीं आया था। इसी बीच पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। महिला के जान पहचान वाले एक व्यक्ति का नाम सामने आया। कुछ लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से महिला और उस व्यक्ति के बीच काफी तनाव चल रहा था। कभी फोन पर बहस, कभी आमने सामने झगड़ा। ये जानकारी मिलते ही पुलिस का शक उसी दिशा में मुड़ गया। उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में उसने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया। उसका कहना था कि घटना के समय वो वहां मौजूद ही नहीं था। लेकिन पुलिस को उसकी बातों में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे जैसे सवाल गहरे होते गए, उसकी कहानी भी बदलती नजर आने लगी। इधर पुलिस की फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही थी। खून के निशान, पैरों के निशान और आसपास पड़ी छोटी छोटी चीजें, हर चीज जांच के दायरे में थी। पुलिस को शक था कि हत्या अचानक गुस्से में की गई हो सकती है, या फिर ये कोई पहले से सोची समझी साजिश भी हो सकती है। गांव और आसपास के इलाकों में इस घटना की खबर तेजी से फैल गई। लोगों के बीच डर और गुस्सा दोनों था। हर जगह एक ही चर्चा, आखिर ऐसा किसने किया? क्योंकि ये इलाका आमतौर पर शांत माना जाता है, लेकिन इस हत्या ने उस शांति को तोड़ दिया था। महिला के परिवार तक जब ये खबर पहुंची तो घर में मातम छा गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उनके लिए ये समझ पाना बेहद मुश्किल था कि उनकी अपनी अब इस दुनिया में नहीं रही। परिवार ने साफ कहा, उन्हें न्याय चाहिए और जल्द चाहिए। पुलिस पर भी अब दबाव बढ़ चुका था। पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया। पुलिस ने उस पहचाने हुए व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अब जांच का दायरा और बड़ा कर दिया गया। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, लोकेशन डेटा जांचा गया,
यह पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि घटना के समय वह व्यक्ति कहाँ था। क्या वो सच बोल रहा था या कुछ छुपा रहा था? जांच की हर नई कड़ी एक नए सवाल को जन्म दे रही थी। क्या यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का है या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी हुई है? रात का वो अंधेरा जिसने इस अपराध को छुपाने की कोशिश की थी, अब धीरे धीरे सच सामने लाने लगा था। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी थे। उस रात महिला वहां क्यों पहुंची? क्या वो किसी पर भरोसा करके वहां आई थी? और क्या वही भरोसा उसकी जान ले गया? ध्रांगध्रा के पास वो सुनसान सड़क अब लोगों के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं रही, वो अब एक खामोश गवाह बन चुकी है। एक ऐसे अपराध की जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। पुलिस की जांच अभी जारी है। सच की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर हत्या के पीछे सिर्फ एक अपराधी नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे छिपी होती है एक कहानी, एक विश्वासघात और एक ऐसा सच जिसे अंधेरा हमेशा के लिए छुपा नहीं सकता। क्योंकि याद रखिए, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन एक दिन वह अंधेरे को चीरकर बाहर जरूर निकलती है।